कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना है कि हमें तो किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, हमें तो किसी को बड़ा बुरा बोलने में अच्छा नहीं लगता, और वही बंदा सबसे ज़्यादा बुराइयां करता हो? और दूसरों की क्यों, अपने आप को ही देख लो कि हम भी यही कहते हैं कि हमें तो किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, किसी की निंदा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन असल में हमारे बात क्या होती है, जब भी हम किसी की निंदा का टॉपिक सुनते हैं ना, या किसी की बुराई का टॉपिक सुनते हैं ना, तो हमारा मन ना बहुत प्रसन्न होता है। अंदर से हमारा मन इतना उत्साह से, प्रसन्नता से और एक रस लेके उस बात को सुनता है कि कहीं कोई बात हमसे मिस ना हो जाए। हमारे कानों को बहुत रस आता है जब भी हम किसी की निंदा सुनते हैं, वो टॉपिक छेड़ते हैं और मन करता है कि ये टॉपिक ना खत्म ना हो, चलता रहे। चाहे हमें कोई काम भी होता है ना, तो वो होता है कि चल वो काम बाद में कर लेंगे, बस इस टॉपिक कुछ रह ना जाना चाहिए हमारे से। ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है हमें। आपने शायद बात नोटिस की या नहीं की, लेकिन आगे से ये बात नोटिस ज़रूर करना कि जब भी हम किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, किसी के घर में क्या हो रहा है ये सुनते हैं ना, तो बड़ा मतलब अंदर से आनंद मिलता है कि भाई यार किसी की बात सुनने को मिल रही है, और उस टॉपिक को ना मतलब हम चाहते हैं कि वो टॉपिक थोड़ा लंबा खींचे, जल्दी ख़त्म ना हो, है ना? अच्छा, इसके दूसरी तरफ अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जो कि हम बहुत कम करते हैं, बट अगर बाई चांस किसी की तारीफ़ करनी पड़ जाए, क्योंकि वो कोई सामने वाला बहुत ही अच्छा हो, उसकी तारीफ़ करनी पड़ जाए, तो वो टॉपिक को ना हम बस थोड़े 2-3 सेंटेंसेस में ख़त्म कर देते हैं। हाँ, भी किसी की तारीफ़ करी और ख़त्म कर दिया। वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारे मन को ना वो इंटरेस्ट नहीं आता, वो उत्साह नहीं आता, जो निंदा में आता है। तो हम किसी की तारीफ़ करते हैं जस्ट फॉर अपने आप को सैटिस्फैक्शन देने के लिए, और टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, है ना? अब द मेन थिंग इज़ कि ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हैं कलयुग में। वेलकम टू कलयुग। तो कलयुग में हम दूसरों की निंदा में जो रस लेते हैं ना, उसकी तारीफ में नहीं लेते। तो यही तो जो निंदा है ना, वो नाम जपने का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस प्रभु का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए तो हमें उसमें आनंद आता है, क्योंकि कलयुग है ये, और कलयुग हमें प्रभु से दूर करता है। तो इसी चीज़ में तो हमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और ये जो आनंद है, जो निंदा में लिया हुआ आनंद है, ये प्रभु के नाम से हमें बहुत दूर कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है ये। अब बात ये है कि भाई इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? अब देखो भाई, इससे छुटकारा पाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम पूरे भरे हुए समाज में रहते हैं, आस-पास कहीं कोई निंदा होती ही रहती है। तो इससे छुटकारा पाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। देखो, हम किसी बात को इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तो ऐसे है कि अगर हम कोयले के खदान में जा रहे हैं और बिना काले हुए वापस आना, तो ऐसा हो नहीं सकता। होना बहुत मुश्किल है, ये कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है। अब अगर नाम जपना है तो ये करना पड़ेगा, कैसे करें इसको? अब इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक छिड़ा हुआ है, और उसी टाइम हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, गलत है। उसी टाइम अगर हम चुप हो जाते हैं ना, तो ये उस निंदा को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है। बट इतना होना चाहिए कि अगर निंदा करते-करते हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर जाए, जब भी, चाहे कितनी मर्ज़ी हमने निंदा करी हो, लेकिन जब भी हमारे दिमाग में बात स्ट्राइक कर जाए कि भई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, निंदा करना अच्छी बात नहीं है, गलत बात हम कर रहे हैं, बस उसी से ही अपने कदम वापस ले लो और वहीं स्टॉप हो जाओ, और वहीं पर वापस ले लो अपने कदम। तो ये बहुत सहायक हो सकता है इस चीज़ को पार करने में, इस चीज़ को अपनाने में। हम निंदा करना छोड़ नहीं सकते, मानती हूँ, बट अगर हम ये करना स्टार्ट कर दें, जब जैसी दिमाग में बात आने पर हम चुप हो जाएँ, अपनी निंदा को बंद कर दें, ये करना स्टार्ट कर दें, तो डेफ़िनेटली हम एक दिन होगा जो हम निंदा करने से बचेंगे। चाहे वो बहुत टाइम लगेगा, उस चीज़ में स्लो एंड स्टडी वर्क होगा, बट वो दिन आएगा अगर हमने इस चीज़ पर कंट्रोल पाना सीख लिया तो। तो मैं आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ सीख जाएँ, और मैं भी ये चीज़ सीख जाऊँ, आप भी दुआ कीजिएगा। बात अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।